हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो ये वीडियो जो है ये सुपर इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसमें लगभग मैं 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ और ये सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं जहाँ पर इन सभी टॉपिक पर विस्तार से समझाया गया है, अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे क्लिक दी गई है, क्लिक करके वो वीडियोस को देख सकते हैं। ऊपर आई बटन जो है वहाँ पर भी क्लिक करके आप हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन जो है आज का वो ये है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। तो टिकाऊ जैव समूह कौन सा कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा उसका इकोटोन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संक्रमण। ठीक है, ये होता क्या है? ये होता है दो तंत्रों के बीच का जो क्षेत्र होता है, जैसे कि ये, तो ये दो तंत्रों का बीच का क्षेत्र जो कहलाता है ये कहलाता है इकोटोन। ठीक है, हिंदी में इसे हम कहते हैं संक्रमण। ठीक है ना, संक्रमण का क्षेत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संदर्भ में रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सभी संकटापन्न पादपों और प्रजातियों की पूरी सूची जो है वो इस रेड डाटा बुक में रहती है। ठीक है ना, दर्ज की जाती है। आईयूसीएन के द्वारा जो है ये रेड डाटा बुक जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सदैव सीधा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। तो जीव भार के पिरामिड की अगर हम बात कर रहे हैं तो याद रखना है जीव भार का पिरामिड हमेशा होता है उल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। किसने प्रस्तुत की थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है चार्ल्स एल्टन ने। चार्ल्स एल्टन के द्वारा जो है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की स्थापना की गई थी, सॉरी परिकल्पना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। 10% का नियम क्या है? 10% का नियम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर मैं 3 जीवों को लेता हूँ, तो अगर इस जीव को ये जीव खा लेता है और इस जीव को फिर ये वाला जीव खा लेता है, तो ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है वो 10% ही होता है। ठीक है, इसके द्वारा जो इसको खाया गया है तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त हुई है उसका 10% ऊर्जा ही तीसरे व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो ऐसे कर कर जब इसको कोई अन्य व्यक्ति खाएगा, ठीक है ना, या अन्य कोई जीव खाएगा, तो उसको जो ऊर्जा प्राप्त होगी तो वो 10% की होगी। तो इस तरीके से जो है ये कम होती चली जाती है। तो इसे हम कहते हैं 10% का नियम। और ये दिया था सबसे पहले लिंडेमान ने। ठीक है, लिंडेमान ने जो है ये विचार दिया था। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में शामिल है? क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में शामिल है? तो मैं बता दूं ये सारे के सारे बायो रिजर्व हैं, जैसे कि सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी और नंदा देवी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कथन दे रखा है और यहाँ पर कारण दे रखे हैं। कथन ये कहता है कि बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य में विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन किया गया है। और इसका कारण ये दिया गया है कि बाघ अभ्यारण्यों में विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन करने के लिए राज्यों को 100% केंद्रीय सहायता दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
कथन तो मतलब कारण और कथन दोनों लगभग सही हैं, लेकिन जो इसका स्पष्टीकरण दिया गया है वो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पर कथन दे रखा है। कथन ये कहता है कि बफर जोन में कोर एरिया के मुकाबले जंगल घनत्व अधिक होता है। कारण इसका ये दे रखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सभी टाइगर रिजर्व के बफर जोन के प्रशासकीय नियंत्रण का अधिकार संबंधी टाइगर रिजर्व को देना स्वीकार किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ए इसमें से जो है वो गलत है, लेकिन आर जो है वो सही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें कथन दिए गए हैं और इन कथन में से कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है। पहला कथन ये कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। ये बिल्कुल सही है, जिम कॉर्बेट जो है वो भारत का प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। और 1973 में प्रारंभ की गई बाघ परियोजना के 9 बाघ संरक्षण क्षेत्रों में से एक है ये, तो ये भी सही है। और तीसरा कथन ये कह रहा है कि इसका पहले जो नाम था वो हैली राष्ट्रीय उद्यान था, तो ये भी सही है। ठीक है, हैली राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है इसका नाम पहले था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों कथन जो है वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक है ना, जिम कॉर्बेट जिसका पूरा नाम है। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सही समूह नहीं है। सही समूह नहीं है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही हैं, लेकिन यहाँ पर ये सेखोदा ये कोई राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा और तीसरा जो है सही समूह है। ठीक है, एक मिनट, इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि कौन जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र का सही समूह है। सही समूह यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है ना, तो सही है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जबकि चौथा जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए कमेंट में इसका सही आंसर देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है वो मैच नहीं कर रहा है। मैंने ये सब बता रखे हैं, हालांकि मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था नेशनल पार्क के ऊपर कि कौन कौन से नेशनल पार्क किस किस स्टेट में हैं, तो वो वीडियोस आप लोग ज़रूर देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो इसका मुझे आंसर बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पर देखें, दे रखा है जैव मंडल रिजर्व दे रखे हैं यहाँ पर, और इसको इंगित करते हुए भारत का मानचित्र दे रखा है, तो हमें जो है इसको मैच करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए का दूसरा। ठीक है, मानस जो कि असम में है, आप देख सकते हैं। और पंचमढ़ी जो है वो है एक नंबर पर यहाँ पर। ठीक है, और नोक्रेक जो है ये भी यहाँ पर मध्य प्रदेश की साइड ही पड़ता है। और ये अचान कमार अमरकंटक ये जो है ये पड़ता है, एक मिनट, तीसरा जो है ना, सॉरी, नोक्रेक जो है ना ये मध्य प्रदेश से ये तीसरे में मैच करेगा, और अमरकंटक जो है ये करेगा चौथे पे मैच। ठीक है, तो ये सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू आंसर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के दिए गए बाघ अभयारण्यों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुधवा, कान्हा, इंद्रावती और बांदीपुर। ठीक है, बांदीपुर, दुधवा, कान्हा,
इंद्रावती और बांदीपुर। ये सही क्रम है किसका? तो बाघ अभयारण्य का, टाइगर रिजर्व्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले हैं कि कथन ये कह रहा है कि एक अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है परंतु राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया। और कथन ये बोल रहा है कि वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों की घोषणा राज्य सरकार निर्देश आदेश देकर कर सकती है, जबकि सीमा में परिवर्तन केंद्र सरकार की सहमति से किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ए इसमें सही है लेकिन आर जो इसका है वो गलत है। ठीक है ना, ए इसका सही कथन है, यानी कि इसका जो कथन दिया गया है वो सही है और जो कारण दिया गया है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन में पर्यटन निषेध है? निषेध है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है यहाँ पर जो है यात्रा के लिए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और जल्दी डिस्कस कर लेते हैं कि हॉटस्पॉट स्थल है, हॉटस्पॉट स्थल कौन सा इनमें से? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। जैव विविधता की दृष्टि से जो संवेदनशील स्थल होते हैं उसे हम कहते हैं हॉटस्पॉट स्थल। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।